नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सेमेन एनालिसिस का जो रिपोर्ट होता है उसको कैसे पढ़ते हैं, पर अगर वो रिपोर्ट एब्नॉर्मल आया तो आपका क्वेश्चन रहेगा कि मैडम क्या कारण हुआ जिसके कारण रिपोर्ट एब्नॉर्मल आया? तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या कारण रहते हैं जिसके कारण रिपोर्ट एब्नॉर्मल आता है। सबसे पहला कारण होता है हीट एक्सपोजर। तो सबसे पहले समझने की जरूरत होती है कि टेस्टिस मतलब जो अंडकोश होता है उसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और उसके लिए टेस्टिस को ठंडे एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। तो किसी भी कारणवश अगर उसका एक्सपोजर हीट से होता है तो उसके कारण स्पर्म प्रोडक्शन मतलब शुक्राणुओं के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है, स्पर्म के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है। जैसे क्या क्या कारण होते हैं? अगर टाइट अंडरवेयर पहनते हैं तो उसके कारण रहता है। दूसरा, अगर लैपटॉप पे काम करते हैं और लंबे टाइम तक लैपटॉप को अपनी गोद में रख के काम करते हैं तो उसके कारण जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके कारण टेस्टिस का एनवायरनमेंट ज़्यादा रहता है। अगर लंबे टाइम तक मोबाइल फ़ोन को अगर जेब में रखते हैं, पैंट की जेब में, तो उसके कारण भी वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। और स्टीम बाथ अगर लेते हैं तो लंबे टाइम तक और बार बार अगर स्टीम बाथ लेते हैं तो टेस्टिस का एनवायरनमेंट बढ़ता है, उसके कारण स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है। दूसरा कारण होता है लाइफस्टाइल। अगर आप को दारू का व्यसन है या फिर आप बीड़ी सिगरेट वगैरह सब कुछ पीते हैं तो उसके कारण स्पर्म का क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी दोनों में ही इफेक्ट रहेगा। अगर आपको मोटापा है या डायबिटीज है तो उसके कारण आपके स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम रहेगा। और अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आपको तनाव ज़्यादा रहता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये सब चीज़ों के कारण आपका स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में इफेक्ट हो रहेगा। तीसरा कारण होता है वेरिकोसील। वेरिकोसील वो अंडकोश के आसपास की जो नसें होती उसमें सूजन रहती है, जिसको सादी भाषा में हम इस हिसाब से समझा सकते हैं। अगर ये सूजन रहती है तो उसके कारण टेस्टिस का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और उसके कारण स्पर्म की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम रहता है। ये एक ऐसा कारण है जिसको हम आसानी से ट्रीट भी कर सकते हैं और ज़रूरत लगेगा तो उसकी सर्जरी भी होती है। चौथा कारण होता है हार्मोनल। अगर पिट्यूटरी के मतलब दिमाग के कुछ हार्मोन्स होते हैं उसके अंदर या टेस्टिस के कुछ हार्मोन है अगर उसके अंदर प्रोडक्शन कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर सिग्नल ही सही नहीं मिलेंगे तो स्पर्म का प्रोडक्शन ही सही तरीके से नहीं होगा। चौथा कारण होता है इन्फेक्शन। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या मम्स का इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण वहाँ पे कहीं डैमेज होता है और स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होता है। छठा कारण होता है मेडिकेशन, जो आजकल अच्छी खासी संख्या में देखने को मिलता है कि अगर कोई जिम जाता है तो वहाँ पे अपने बॉडी बनाने के लिए वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स मतलब प्रोटीन शेक्स जो लेता है उसके अंदर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण उसके शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है और उसके कारण स्पर्म प्रोडक्शन में दिक्कत होती है। उसके अलावा कभी कोई कैंसर की कोई दवाई लेता है या कोई डिप्रेशन की दवाई लेता है तो ये सब चीज़ भी स्पर्म प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। तो ये कारण जानने से हमें ये पता चलेगा कि उसका ट्रीटमेंट किस हिसाब से रहता है। आशा है ये वीडियो आपको काम में आएगा। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि अगर आपका रिपोर्ट एबनॉर्मल आया है तो अब आगे क्या करना है। थैंक यू।